आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, वर्ण विन्यास। हम सभी जानते हैं कि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का साधन है, माध्यम है, और भाषा के अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 चीज़ें आती हैं। हम सुनते हैं, सुनकर बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखना सीखते हैं। इस से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 अवस्थाएं भाषा की आती हैं। 4 कौशल भाषा के होते हैं, जिसमें से सुनना और बोलना ये तो मौखिक है, जबकि पढ़ना और लिखना ये लिखित होता है। जब हम बोलते हैं, मौखिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, तो मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए हमें कुछ संकेत चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिनके आधार पर हम मौखिक भाषा को लिखित भाषा में परिवर्तित करते हैं। इन्हीं संकेत चिन्हों को या लिपि चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। इस तरह से वर्ण जो है वो ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। यानी जो हम बोलते हैं उसको किस तरह से लिखना है, उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा की छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसे और खंडित ना किया जा सके, जिसे और छोटा ना किया जा सके, वर्ण कहलाती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा में कई वर्ण होते हैं, जिन वर्णों के का प्रयोग करके हम मौखिक या लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। इन वर्णों का, विभिन्न वर्णों का जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला देवनागरी है। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा में वर्णों के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से जो हवा निकलती है वो बगैर किसी रुकावट के निकलती है, ऐसे वर्णों को हम स्वर के अंतर्गत रखते हैं। यानी स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा बाधित नहीं होती, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। हिंदी में हमारे 11 स्वर हैं, अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ और औ। इस तरह से 11 स्वर हमारी हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंग और आह है। अंग और आह, अंग हमारा अनुस्वार के अंतर्गत आता है और आह को विसर्ग कहते हैं।